बचाया तुमने मुझे। पता नहीं जवाब तो, क्यों बचाया तुमने मुझे? मरने क्यों नहीं दिया? क्यों बचाया तुमने मुझे? कोई तो जो उसकी खबर लेकर आए। अम्मी, अम्मी चुप कर जाए। अब दुआ करें ना, दुआ के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। ये बस दुआ तो कर रही हो, लेकिन कोई तो हो जो लुआ के बताए मुझे। तुम अरसल से पूछो ना, उसे फोन करो, उसे को मुझे बताए कैसी है अस्मा। मैं अरसल को फोन करती हूँ। ओके, मैं करती हूँ। हाँ बोलो अहमद। अरसल कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? खैर नहीं है अरसल, आप ही ने खुद को आग लगा ली है। आग लगा दी? ये क्या कह रही हो? वो ठीक तो है? कुछ पता नहीं अरसल, मुरीद आप ही को हॉस्पिटल ले गया है। कौन से हॉस्पिटल लेके गए हो और तुम लोग क्यों नहीं गए? पापा ने मना कह दिया है। तो कुछ करो ना, पता करो आप ही कैसी है। अच्छा मैं पता करता हूँ, तो फोन बंद करो, मैं पता करता हूँ। खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? कुछ खैरियत नहीं है अम्मी, अस्मा हॉस्पिटल में है। अब क्या हो गया? आग लगी उससे अम्मी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। या खुदा, इस लड़की को क्या हो गया है? बस कर दे अम्मी, एक तो एक इंसान हॉस्पिटल में पड़ा है और आप। तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जाऊंगा क्योंकि मामू ने उससे सबसे मिलने से मना किया है। कोई नहीं गया उसके पीछे। और अम्मी मैं मुरीद के रहमो करम पे उसे नहीं छोड़ूंगा। अरसल, मेरी बात सुनो अरसल। मुझे सच बताओ ना, ठीक तो है? अब ठीक है, वो डॉक्टर ने रूम में शिफ्ट कर दिया हमें, मुरीद ने बताया। या अल्लाह, ये बच्चे को अपनी आवाज में रख। कैसी तबीयत है अब इनकी? जी पहले से तो बेहतर है, पेन किलर मैंने लगा दिया है इनको। अब वो जैसे ही होश में आएंगे तो आप मुझे बुला दीजिएगा, मैं देख लूँगी इनको। जी ठीक है, थैंक यू। कैसी तबीयत है अब? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर से बात की है, सब जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ अस्मा? कैसे हुआ ये मुरीद? तुम कहाँ थे? बेगम साहिबा सामने है, उनसे पूछ लीजिए, वो सच जानती हैं क्या हुआ और क्यों हुआ। अस्मा डरो मत, मुझे बताओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ उस दिन तुम्हारे रूम में खुद ब खुद आग कैसे लग गई? मुरीद, ये सच तो मैं पता लगा कर रहा हूं।
कौन चाहता है मोहब्बत के बगैर जीना, मोहब्बत के बगैर रहना, नफरत के साथ जीना? कौन चाहता है अपनों के बगैर रहना? लेकिन मैं रहा हूं। बचपन से लेकर आज तक दीवारों के साथ बातें की है मैंने, लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने जिंदगी का जो उसने ये सुलूक किया है मेरे साथ? मुझे क्या पता इंसान कैसे होता है, मोहब्बत क्या होती है, एहसास क्या होता है? मुझे क्या मालूम? कौन हूं मैं? बदले की आग की गोद में पलता हुआ एक मसलूम। हाँ, मैंने अज़ियत दी है आपको, पर वो मैंने नहीं दी, उस बदले की आग ने दी है जो मेरे अंदर पल रही है। कातिल नहीं है मुरीद। ये मत समझिएगा कि मैं आपसे अपनी जिंदगी की, अपनी आजादी की भीख मांग रहा हूं। पुलिस आने वाली होगी, मेरे खिलाफ बयान दे के सारा खेल खत्म कर दीजिए। मैं इस हार को कबूल करता हूं, कैद को कबूल करता हूं, मौत को कबूल करता हूं। मुरीद बाहर ही खड़ा है, भागेगा नहीं। जो चाहे बयान दे, जो चाहे सजा दिलवाए मुझे, पर मैं कातिल नहीं हूं। कैसी तबीयत है? अब तो ये ठीक है, आप कुछ देर में घर ले जा सकते हैं। और ये दवाइयाँ लिख दी हैं इस फाइल में, आप ये इनको टाइम से दे दीजिएगा, 1 वीक तक देनी है। ये अभी देनी है? जी, अभी इनको दोबारा देनी है वो मेडिसिन, ठीक है ना? थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके।
ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उस कमरे ने सारी कहानी सुना दी। बहुत चालाक हो मुरीद तुम, लेकिन इस बार चूक गए। इंस्पेक्टर साहब, आप अस्मा का बयान दें। मैडम आप बताएं उस दिन क्या हुआ था। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ है मुझे खुल के बताएं। घबराई नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी से कोई खतरा तो नहीं है? आप जरा बाहर जाएं। इंस्पेक्टर साहब, बाहर अपने बंदों को बोलने इस पे नजर रखें। पुलिस चौकन्ना है, ये कहीं नहीं जा सकते। मैडम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ क्या हुआ है आप बताएं। आपके बयान के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। ये सिर्फ एक हादसा था और उसी की वजह से आग लगी थी। तुम क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रही हो जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम्हें कभी जरा से भी फिक्र है? खुदा के लिए लोगों को यहाँ से ले जाओ प्लीज, यहाँ से ले जाओ। कोई बात नहीं अरसल साहब, हम आपका बाहर वेट कर लेते हैं। क्यों किया ये सब अस्मा? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो उसका साथ देके? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला मुरीद नहीं, बल्कि असल कसूरवार तो कोई और है। क्या हुआ साहब? एन? गिरफ्तार नहीं करवाया मुझे। हाँ, नहीं करवा सका, पर ज्यादा देर बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे चेहरे से ये नकाब उतरवा के रहूंगा, और वो पर्दा भी जो तुमने सबकी आंखों पे डाल रखा है। वहम है आपका। वहम नहीं, मुझे यकीन है इन सब के पीछे तुम ही हो। इस वहम की बात नहीं कर रहा हूं साहब, उस वहम की बात कर रहा हूं जिसमें आपको ये लग रहा है कि आप मेरे चेहरे से नकाब हटा सकेंगे। आपसे नहीं होगा साहब, आप नहीं कर पाएंगे। अम्मी कैसी हैं आप?
ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा है, ठीक है तो। माँ है ना, माएँ तो सबकी साझी होती हैं, सबको प्यारी होती हैं। मुरीद की दुआ है आपको साहब। आपकी माँ की लंबी उम्र हो। दुआ है मुरीद की। मुझे तो अमीन साहब ने वहां जाने से मना कर दिया। आप ही बताएं आपा, मैं कैसे रोक सकती हूँ खुद को, जबकि मेरी बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में मैं कैसे ना जाऊँ वहाँ। उस बच्ची ने जो तुम लोगों के साथ किया, अगर वो तुम्हें भूल गया है तो तुम्हारा जाना जरूरी है। दे तो दी हमने उसे सजा उसके किए की, अब बाकी क्या रह गया? यही फर्क है। उसने जो दाग हमारी इज्जत पे लगाया है, इसके बाद भी कुछ बचा है बाकी? एमल, एमल बेटा तुम अरसल को कहो ना, बल्कि मुरीद को फोन करो, कोई तो खबर आए अस्मा की। अम्मी कुछ नहीं हुआ उन्हें, बिल्कुल ठीक है वो। ऐसा ही हो, मेरे वाले सब ठीक रखना। क्यों बचाया मुझे? घर चले। अम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा है, ठीक है तो। माँ है ना, माएँ तो सबकी साझी होती हैं, सबको प्यारी होती हैं। मुरीद की दुआ है आपको साहब। आपकी माँ की लंबी उम्र हो। दुआ है मुरीद की। अम्मी, बेटा अस्मा नहीं आई? जी वो आ जाएगी थोड़ी देर में। खैर से तो है ना? जी फिलहाल तो खैर से है। फिलहाल क्या मतलब है तुम्हारा? वो आ जाएगी थोड़ी देर में मुरीद के साथ। अम्मी चलें? चले बेटा, खाने का वक्त है। क्या हो गया? तुम्हारे मामू तुम्हारा वेट कर रहे हैं ना, उनसे मिल लो, खाना खा के चलते हैं। अम्मी अभी घर चलना है, चलें प्लीज। क्या बात है अरसद, सब ठीक है ना? अम्मी हम फिर कभी आ जाएंगे, चलें आप। मैं बाहर वेट करूं, जल्दी आए। क्या हो गया इसे? तुम अमीन को बता देना, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। जी दाफिस।
मेरा भरम तोड़ दिया तुमने। मुझे हमेशा से ये गलत फहमी थी कि तुम्हारे लिए अमीन कुरैशी और अमीन कुरैशी की इज्जत दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। अगर तुम मां हो तो मैं भी एक बाप हूं। जानती हो, जब एक लड़की घर से भागती है तो वो सिर्फ माँ बाप के जनाजे पर पैर रख कर नहीं जाती, बल्कि उस रिश्ते का गला खून कर जाती है। तुम्हारी उसके लिए इतनी फिक्र देकर मेरा भरम टूटा है। ताना करे कि मैं कभी भी ऐसा सोचूं कि वो हमारी बेटी है। कब तक सजा देंगे उसे? अपनी आखिरी सांस तक। वालिदैन का अपने बच्चों से रिश्ता कब खत्म हो? रिश्ता एतमाद का नाम होता है, और जिस रिश्ते में एतमाद खत्म हो जाए वो रिश्ता खत्म हो जाता है। कैसे हैं आप? खैरियत? तुमने रात में इस वक्त फोन किया? आप तो कुछ बताते ही नहीं। लगता है अब हम अहम नहीं रहे आपके लिए। अस्मा की खैरियत पूछने के लिए फोन किया मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा यूं फोन करना किसी दिन मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं आऊंगा तो बात होगी। सब खैरियत? मैं आपकी राह देखूंगी। खुदाफिज़। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? ऑफिस से था। ऑफिस से? क्यों, ऑफिस से कॉल नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आप तो अस्मा की खैरियत बता रहे थे कि आपके ऑफिस तक खबर पहुंच गई। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि खबर किसने फैलाई हो। खैर, तुम सो जाओ, रात काफी हो गई। आइए करीब आइए, न जाइए, आइए करीब आइए, ओ नज़रे करम फरमाइए, ओ नज़रे करम फरमाइए, आइए करीब। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा मुरीद की माँ के साथ ऐसा सलूक करेंगे। दुनिया की हर आसाइश होते हुए भी घर की एक मुलाजमा, और फिर मुझे सजा देने के लिए उसी मुलाजमा के बेटे के साथ रुखसत कर दिया। ये कौन सा चेहरा है बाबा का
बरसों के बाद बेनकाब हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुरीद झूठ बोल रहा हो, बाबा की दौलत के पीछे हो, इसीलिए उसने हम सब के बीच रहकर हालात ऐसे पैदा कर दिए कि बाबा मजबूरन मुझे उसके साथ रुखसत करते। और अगर मुरीद सच्चा हुआ तो इससे पहले मैं कोई कदम उठाऊं, मुझे सच तलाश करना होगा। मुरीद, अगर तुम झूठे निकले तो बच नहीं पाओगे मुझसे, और अगर तुम सच्चे हुए तो किसी भी जालिम का साथ नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे बाबा ही क्यों ना हो। तुम रात से किसी फिक्र में हो? तुम अमीन से मिले बगैर आ गई? सब ठीक है ना? हामी वो सारा दिन हॉस्पिटल में था ना, इसलिए थका हुआ। यही बात है ना? जी अम्मी। ठसमा ना जाने किस गुनाह की सजा है। अम्मी, अब दोबारा से वकालत ना शुरू कर देना। छोड़े अम्मी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ कोई सच सुनना चाहता ही नहीं है। वैसे भी मैं आपसे मुरीद के बारे में जानना चाहता हूँ। मुरीद के बारे? हाँ भी, मुरीद के बारे में, उसके अब्बा, उसकी अम्मा के बारे में। मैं मुरीद का माजी जानना चाहता हूँ अम्मी। मुरीद के माजी में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जानना चाहते। वो मुंशी जी का बेटा है। मुंशी जी एक भले आदमी थे, नेक आदमी थे, वफादार थे। उनका इंतकाल हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, और तब से मुरीद हमारे पास है। उसकी माँ का इंतकाल कैसे हुआ था? ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? अम्मी, अगर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मुझे बता क्यों नहीं रही, सवाल क्यों कर रही हैं? वैसे भी मुझे लगता है कि ये मामू की फैमिली पे जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं ना, इन सब का जिम्मेदार मुरीद है। ये तुम कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो फिलहाल नहीं है अम्मी, और आप यकीन करें, इन सब के पीछे जिम्मेदार मुरीद ही है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसने तो अमीन की इज्जत रखी। अगर वो अस्मा से शादी ना करता तो अस्मा एक बोझ तले सारी जिंदगी अमीन के घर पड़ी रहती। यही तो प्रॉब्लम है अम्मी, या ना कोई सोचना चाह रहा है ना समझना चाह रहा। आप मुझे बताएं, मुरीद की माँ का इंतकाल कैसे हुआ था? वो शायद अपने खानून से बहुत मोहब्बत करती थी, और उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुदकशी कर ली। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए जानना इतना जरूरी नहीं। और मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से मुरीद का नाम ना सुनूं। वो एक नौकर है, उसके बारे में इतना सब कुछ क्यों सोच रहे हो तुम उसके बारे में? और जो कुछ अस्मा ने किया है किसी से ढका छुपा नहीं।
क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं बनाता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बना लूँगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज छोड़ दीजिए, मैं बना देता हूँ। इधर आके बैठिए, आइए। मैं अच्छी तरह से ये बात जानता हूं कि मेरा और आपका मिलना एक हादसा है, और हादसे में मिले हुए लोग एक दूसरे को कबूल कर मिले, चाहते ना चाहते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जद में मिलने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते। बड़ा हकीकत पसंद है मुरीद। मैं जानता हूं कि आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। कहां आप, कहां मैं। आप मुंह में सोने का नवाला लेके पैदा हुई है, और मैं वो हूं जिसकी पैदाइश पे उसकी मां ने बालियां बेची थी। क्या कर रहे हो ध्यान से? कुछ नहीं हुआ। उस रात हादसे के बाद जब मैं सर्वेंट क्वार्टर गया तो वहाँ जला हुआ फर्नीचर, जली हुई रस्सी। लेकिन जब मैं दोबारा गया वहाँ पे तो वहाँ से सब कुछ हटा दिया गया। ना वो जली हुई रस्सी थी, ना वो जला हुआ फर्नीचर। मुझे वो हादसा कम, एक टॉर्चर सेल ज़्यादा लग रहा था। एमन, तुम्ही ने मुझे कहा था ना कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, पर तमाम ऐसे इशारे देता है जिससे साबित हो कि वो तुमसे प्यार करता। जैसे कि पैर की जूती को सर का ताज नहीं बनाते, वगैरह वगैरह। और देखते ही देखते उसकी अस्मा से शादी हो गई। हाँ, लेकिन वो तो बाबा की वजह से हुई ना। बैठो बैठो। आइए करीब आइए, न जाइए, आइए करीब आइए। आपका शुक्रिया, लेकिन ये छोटी सी जलन मुरीद की बर्दाश्त के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा पुराना जख्म बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। फिर भी आपका शुक्रिया।